नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा और वक्त है उत्तराखंड 24 का। सीएम धामी ने जेपी नड्डा को जन्मदिन की बधाई दी है। सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट करके जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। लिखा कि आपका अद्वितीय नेतृत्व हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत, आपका संगठनात्मक क्षमता, समर्पण भाव प्रेरणा स्रोत है। बाबा केदार से आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। दरअसल आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का जन्मदिन है, तो इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से जो पोस्ट किया गया है वो आपको दिखा रहे। साथ ही साथ उन्होंने एक तस्वीर भी साझा की। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अनिल बलूनी को भी जन्मदिन की बधाई दी है। सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट कर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। लिखा, बद्री विशाल से आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। बद्री विशाल से सुदीर्घ सुयशपूर्ण जीवन की कामना करता हूँ। ये उनका पोस्ट। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं अनिल बलूनी, जिनको जन्मदिन की शुभकामनाएं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से दी गई है। इनका ये पोस्ट आपके टीवी स्क्रीन पर, जिसके जरिए उन्होंने जन्मदिन की बधाई दी है, शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही साथ लिखा कि प्रभु बद्री विशाल से आपके उत्तम स्वास्थ्य, सुदीर्घ और सुयशपूर्ण जीवन की कामना करता हूँ। आज दरअसल अनिल बलूनी का भी जन्मदिन है और इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत कई दिग्गजों ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री का ये पोस्ट, जिसके जरिए उन्होंने अनिल बलूनी सांसद को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। वहीं उत्तरकाशी में मस्जिद विवाद पर हुई महापंचायत। बड़ी खबर, मस्जिद विवाद पर बोले बीजेपी विधायक टी राजा, योगी जी की तरह लैंड जिहादियों को सबक सिखाएं। धामी सरकार लैंड लव जिहादी पर चलाए बुलडोजर, लैंड जिहादी को उनकी भाषा में समझाएं। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर ये दरअसल बात कही गई है बीजेपी विधायक की तरफ से, टी राजा की तरफ से ये कहा गया है कि इनको सबक सिखाएं। मस्जिद विवाद पर दरअसल बीजेपी विधायक का ये स्टेटमेंट सामने आया है। योगी जी की तरह लैंड जिहादियों को सबक सिखाएं, ये उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा। बीजेपी के विधायक अक्सर इस तरीके के स्टेटमेंट की वजह से सुर्खियों में रहते हैं और अब एक बार फिर से जिस तरीके से उत्तराखंड में भी उत्तरकाशी में मस्जिद विवाद देखने को मिल रही है, तो इसी को लेकर के यहाँ पर दरअसल बीते रोज महापंचायत का आयोजन भी किया गया था। तो उत्तरकाशी में मस्जिद के खिलाफ रामलीला मैदान में आयोजित महापंचायत में बड़ी संख्या में हिंदुवादी नेता जुटे, जिसमें इस बात का फैसला हुआ कि अगर एक महीने में प्रशासन ने कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की तो मस्जिद को ध्वस्त करने को लेकर एक महीने के बाद दोबारा महापंचायत बुलाई जाएगी। महापंचायत में हैदराबाद से पहुंचे विधायक टी राजा ने कहा कि वो यहाँ उत्तरकाशी और उत्तराखंड के लोगों को जगाने आए हैं कि लव और लैंड जिहाद से राज्य को बचाने के लिए एक हो जाए। उन्होंने सीएम पुष्कर सिंह धामी को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के काम करने का तरीका अपनाने की नसीहत भी दी। इस देवभूमि को अपवित्र करने का काम किया जा रहा है। ये सिर्फ उत्तरकाशी का मुद्दा नहीं है, पूरे उत्तराखंड में जो लैंड लव जिहाद हो रहा है उसको बचाने के लिए सभी को एक होने की जरूरत है, ये भी टी राजा ने कहा है। जब तक लैंड जिहादियों को पूरे उत्तराखंड से खदेड़ ना दे, तन मन धन से हर चीज से हम आपके साथ हैं। ये महाराज जी ने आपको आशीर्वाद भेजा है, ये महाराज जी ने आपको संदेश भेजा है। मैं राजनीति की बात ना करते हुए मैं हमारे मुख्यमंत्री जी से निवेदन करने आया हूं कि मुख्यमंत्री जी, आपको योगी आदित्यनाथ जी से एक बार चाय पे चर्चा करने की आवश्यकता है। योगी जी किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में लैंड जिहादियों को सबक सिखाते हैं, आपको भी कुछ बुलडोजर अपने उत्तराखंड में खरीद के लाने की आवश्यकता है। तो टी राजा को अभी आपने सुना और ऐसे कई नेता जो कि वहां पर पहुंचे थे इस महापंचायत का हिस्सा बनने के लिए। मेरे साथ मेरे सहयोगी हरीश थपलियाल इस वक्त कनेक्टेड हैं। हरीश, ये जो पूरा मुद्दा है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब महापंचायत यहां पर बुलाई गई जिसमें कहा गया कि अगर इस पर फौरन एक्शन नहीं होता तो आने वाले दिनों में एक बार फिर से महापंचायत होगी। फिलहाल वहां पर मौजूदा स्थिति क्या कुछ है, पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? प्रिय, देखिए, रविवार को महापंचायत के दौरान उस वक्त सियासत दलों में हलचल हो गई जब हैदराबाद से बीजेपी विधायक ठाकुर राजा सिंह वहां पहुंचे और
उन्होंने अपने बयानों से खूब सुर्खियां बटोरी। और यही नहीं, ठाकुर राजा सिंह ने ये कहा कि उत्तराखंड चार धाम का तीर्थ स्थल है, और यदि हम प्राचीन के हिसाब से देखें तो सबसे पुराने तीर्थ स्थल उत्तराखंड में ही है, और यहाँ चार धाम का पड़ाव है। और ऐसी जगहों पर असामाजिक गतिविधियां हो रही है, और क्योंकि उत्तराखंड जो है स्वर्ग है, इसको नर्क बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और जो भी यहाँ पर लैंड जिहाद की घटना को अंजाम दे रहे हैं, उनको यहां से खदेड़ना चाहिए। और तो उस समय महापंचायत के दौरान टी राजा ने ये अपने बयान दिए, तो उससे करीब जो है जो बीएचपी और जो बजरंग दल के यहाँ पर कार्यकर्ता थे, उनमें खूब उत्साह दिखा। और यही नहीं, उन्होंने कहा कि ये उत्तरकाशी का ही मुद्दा नहीं है, बल्कि पूरे उत्तराखंड का मुद्दा है। उत्तराखंड जब राज्य बना तो उस समय 1.5 लाख यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोग थे, और आज 25 लाख उनकी संख्या बढ़ चुकी है। तो ऐसे में उन लोगों को यहां से खदेड़ देना चाहिए। हालांकि जो टी राजा है वो अपने बयानों को लेकर के सुर्खियों में रहते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी नसीहत दे डाली कि मुख्यमंत्री जी, धामी जी, आप उत्तराखंड के आप अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आप इस तरीके की घटनाएं उत्तराखंड में हो रही है, यहां शांतवादियां हैं, और आप जो है योगी जी के साथ चाय पर चर्चा कर लें, 2-4 बुलडोजर आप भी यहां रख लें, ताकि कार्रवाई करने पर आसानी रहे। तो ऐसे मुद्दों को लेकर के उन्होंने कल बयानबाजी करी, जो उत्तराखंड में आज भी चर्चा का विषय बना हुआ है। साथ ही साथ जो महापंचायत के आयोजक मंडल थे, उन्होंने ये बताया कि अभी ये महापंचायत प्रथम चरण है, यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम 15 दिन के भीतर दोबारा से महापंचायत करेंगे, और जो भी यहां पर लैंड जिहाद और लव जिहाद की घटना को अंजाम दे रहे हैं, उनके खिलाफ यदि कार्रवाई नहीं हुई तो हम अगली महापंचायत 15 दिन के भीतर करेंगे। जी प्रिया। बिल्कुल, और जिस तरीके से स्टेटमेंट्स भी सामने आए, वहां पर सख्त लहजे में इनकी तरफ से कह दिया गया है कि कोई एक्शन, कोई ठोस कदम इस पूरे मसले पर उठाया जाए। लेकिन इन सब के बीच अभी हालातों के बारे में मैं आपसे समझना चाहूँगी कि वहाँ पर परिस्थितियाँ कैसी बनी हुई है। बड़ी संख्या में वहाँ पर, तो क्योंकि जो पंचायत की तस्वीरें सामने आ रही, हरीश, ये बताती है कि बड़ी संख्या में वहाँ पर स्थानीय लोग वहाँ पर पहुँचे हैं। आखिरकार स्थिति और भी ज़्यादा वहाँ पर ना बिगड़े, इसको लेकर के प्रशासन कितना तैयार है? देखिए, प्रशासन प्रिया वहां पर अलर्ट मोड पर अभी भी है, और हालांकि धारा 163 को हटा दी गई है, और कल महापंचायत शांतिप्रिय तरीके से वहां पर संपन्न हुई है। आज स्थिति सामान्य है। जिस भी फोर्स का डिप्लॉयमेंट हुआ वहां उत्तरकाशी में हुआ था, वो सब अपने अपने गंतव्य की ओर बढ़ चुके हैं, क्योंकि उत्तराखंड के 6 जिलों से वहां पर पुलिस मंगाई गई थी। सभी पुलिस फोर्स को रवाना कर दिया गया है। अब हालांकि जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है, किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो, उसको लेकर के जिला प्रशासन अलर्ट पर है। और डीएम डॉक्टर मेहरबान बिष्ट से अब जब हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि किसी भी तरीके की यहां पर अप्रिय घटना न हो, इसको लेकर के अलर्ट मोड पर प्रशासन है। और खास तौर पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है प्रिया की जो महापंचायत मस्जिद के खिलाफ हो रही है, उसको लेकर कसमकस चल रही है। तनाव की स्थिति तो है ही, इसके उलट जो है वहां पर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। यही वजह है कि प्रशासन जो है हर पहलू को देख रही है, छान रही है, क्योंकि कल जब महापंचायत के दौरान ड्रोन से भी निगरानी की गई थी, पुलिस फोर्स के अलावा हमने वहां पर देखा। तो अभी ये प्रथम चरण है, क्योंकि कल महापंचायत में कोई कंक्लूजन नहीं निकल पाया। हालांकि जन जागरूकता वहां पर विश्व हिंदू परिषद के नेताओं ने दी, सभी हिंदूवादी नेताओं ने दी, लेकिन अभी ये बताया जा रहा है कि 15 दिन के भीतर अगली महापंचायत हो सकती है। जी, सरकार का रुख क्या है इस पूरे मसले पर, अगर आपकी किसी से बातचीत हुई हो? क्योंकि जाहिर है कि लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है और बहुत सेंसिटिव भी है। ऐसा नहीं है कि आज ही ये पूरा मामला उठा हो, इससे पहले भी, क्योंकि बहुत पुराना ये पूरा विवाद हो जाता है। आखिरकार सरकार का रुख इस पूरे मामले पर क्या कुछ? देखिए, सरकार ने जब 24 अक्टूबर को ये घटना हुई थी जिसमें पत्थरबाजी पुलिस पर हुई थी, तो उस दौरान प्रशासन को ढीली रवैया देखते हुए प्रशासन को मुख्यमंत्री के निर्देश पर वहां से तत्काल प्रभाव से एडीएम और सीओ लेवल के अधिकारी को हटाया गया। और 4 दिन पहले वहां के जो एसपी है उनको भी हटाया गया। वहां पर अभी 72 घंटे पहले ही नई एसपी ने मोर्चा संभाला है, सरिता डोभाल, और हालांकि डीएम यथावत बने हैं और डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट। तो स्थिति वहां पर
अभी सामान्य है, बट ये है कि अभी स्थिति आगे और बढ़ सकती है कि महापंचायत, जिस तरीके से महापंचायत के दौरान हिंदूवादी नेताओं ने अपने भाषणबाजी में कहा कि यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई, यदि मस्जिद को नहीं तुड़वाया गया, तो फिर हम आगे जो है महापंचायत करेंगे। क्योंकि इसकी शुरुआत प्रिया तब हुई जब आरटीआई से जानकारी मिली कि मस्जिद के नाम पर वहां पर जो है कई प्रकार की गतिविधियां चल रही है। तो हिंदूवादी नेता भड़के और इसके बाद जो है वहां पर महापंचायत के लिए उनको बाध्य होना पड़ा। लेकिन इस पूरे मसले पर कांग्रेस भी हमलावर हो गई है। कांग्रेस कह रही है कि सरकार की मौजूदगी में जो है वहां पर महापंचायत की जा रही है, मामला हाईकोर्ट में है, उसके बावजूद भी हाईकोर्ट की अवहेलना की जा रही है। तो वहीं बीजेपी के जो गंगोत्री विधायक है, उनका कहना है कि उत्तरकाशी पवित्र धरती है, काशी की धरती है, 4 धाम पड़ाव यहां पर है, देश दुनिया से लोग यहां आते हैं। क्या मैसेज जाता होगा जब यहां पर उत्तरकाशी में मीट मांस बिक रहा है। तो तमाम ऐसे उन्होंने कहा। उन्होंने ये भी कहा, जो गंगोत्री से विधायक है, कि उत्तरकाशी को तीर्थ नगरी वो घोषित करेंगे, ताकि करीब उत्तरकाशी जिले के 4 से 5 किलोमीटर दूर तक किसी प्रकार की कोई मीट और मांस की दुकान नहीं होगी, क्योंकि यहाँ का माहौल बिगड़ रहा है और जो भी लैंड जिहादी यहाँ पर रह रहे हैं उनको हम खदेड़ेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई हम करेंगे। प्रिया, बहुत धन्यवाद हरीश आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये जो पूरा मामला है, इसी को लेकर के महापंचायत का दरअसल आयोजन हुआ था, जिसमें हैदराबाद से जो बीजेपी के विधायक हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे और उनकी तरफ से यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया। लेकिन जिस तरीके से हरीश इस बात का जिक्र कर रहे थे कि वहाँ पर माहौल ना बिगड़े, इसको लेकर के स्थानीय प्रशासन भी पूरी तरीके से सजग है। आगे बढ़ते, उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी 3 दिन के कुमाऊं के दौरे पर है। काशीपुर पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने नियमों का पालन न करने वाले मदरसों पर कार्रवाई की चेतावनी दी। कासमी ने स्पष्ट किया कि राज्य में सभी मदरसों को नियमों के तहत संचालित करना होगा। उन्होंने कहा कि जो मदरसे नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मीडिया और आम जनता से उन्होंने अपील की कि अगर ऐसी कोई जानकारी हो तो तुरंत सूचित करें। कासमी ने धामी सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि सरकार पारदर्शिता और अनुशासन के लिए जानी जाती है। चेतावनी दी कि नियमों से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर माफ नहीं किया जाएगा। इस दौरे के दौरान वो कुमाऊं क्षेत्र में मदरसा शिक्षा की स्थिति की समीक्षा करेंगे। सुधार के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश भी उनकी तरफ से दिए जाएंगे और किस तरीके से कदम उठाया जाए इसको लेकर के भी चर्चा होगी। हमारा जो काम है, हम तो अगर कहीं ऐसे संचालक हमें पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे और हम इसका संज्ञान लेंगे। आपसे भी हम निवेदन करेंगे कि आप हमें उनके बारे में अगर आप चिन्हित करें तो मैं आया हुआ हूँ, मैं मदरसों के भ्रमण पे आया हूँ। कुछ लोगों के नाम आप मुझे बताइएगा। मेरा ये 3 दिन मैं इसी कुमाऊं क्षेत्र में रहूँगा, तो इसमें मुझे पूरी ईमानदारी के साथ अगर कहीं ऐसी अनियमितताएं हैं तो हम उसके बारे में बिल्कुल भी कोई रियायत नहीं करेंगे, हम सख्त कार्रवाई करेंगे। उत्तराखंड में राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ के पदक विजेता खिलाड़ियों को प्रदेश सरकार सीधी भर्तियों में आरक्षण का लाभ देने जा रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अन्य खिलाड़ियों की भांति ही आरक्षण का लाभ देने की घोषणा की, जबकि जनपद स्तर पर खेल महाकुंभ प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स किट दी जाएगी। देहरादून में इन दिनों खेल महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और इसके तहत न्याय पंचायत से लेकर राज्य स्तर तक खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। दूरस्थ क्षेत्रों से प्रतिभावान खिलाड़ियों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ये कॉम्पिटिशन्स होते हैं। खेल महाकुंभ हमारे प्रदेश के ग्राम स्तर से लेकर राज्य स्तर तक के सभी जो हमारे खिलाड़ी हैं, जो हमारे प्रतिभावान युवा हैं, उन सबको आगे आने का अवसर प्रदान करता है और इसके माध्यम से उनको खेलों के क्षेत्र में खेलने के लिए एक स्थान मिलता है और नीचे से लेकर ऊपर तक सिलेक्शन होता है। आने वाले समय में इसी खेल महाकुंभ से निकलकर हमारे ये खिलाड़ी विभिन्न प्रतियोगिताओं में राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेते हैं और हमारा भी ये प्राथमिकता है। हम नई खेल नीति लाए हैं, उस बहुत सारी योजनाएं हम लेकर आए हैं जिससे कि हमारे राज्य के सामान्य परिवार में पैदा हुए बेटे और बेटियों को भी खेल के क्षेत्र में आगे आने का अवसर मिले, वो सारे हम प्रावधान कर रहे हैं जिसकी आवश्यकता है। राष्ट्रीय खेलों में जो पदक विजेताओं के लिए जो धनराशि नियत है, पदक जीतने पर राज्य के खिलाड़ियों को उतनी धनराशि राज्य की तरफ से भी प्रदान की जाएगी और इसके पीछे हेतु है कि हमारे खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करें और हमारी देवभूमि खेल भूमि के रूप में भी आगे प्रसिद्ध हो।
और मौसम की बेरुखी के चलते इस साल हिमाच्छादित रहने वाली चोटियां नवंबर बीत जाने पर भी बर्फ विहीन है। बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब में ऊंची चोटियों में बीते सालों तक बर्फ जमी रहती थी, लेकिन इस साल अभी भी दूर दूर तक बर्फबारी के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। बद्रीनाथ धाम में इन दिनों मास्टर प्लान महायोजना के काम भी जोर शोर से चल रहे। धाम में रात को तापमान -7 डिग्री तक पहुंच रहा है, लेकिन बर्फबारी न होने की वजह से मास्टर प्लान के काम बदस्तूर जारी हैं। हालांकि दोपहर 2 बजे बाद शीतलहर का प्रकोप बढ़ने से मास्टर प्लान के कार्य भी प्रभावित होते हैं। मौसम का यही मिजाज रहा तो दिसंबर में भी मास्टर प्लान के कार्य जारी रखे जाएंगे। बद्रीनाथ धाम से करीब 15 किलोमीटर दूर सतो पंथ ट्रैक पर भी बर्फ के दर्शन कम ही हो रहे हैं, जबकि बीते साल तक 20 नवंबर के बाद बारिश और बर्फबारी होने से यहां पर निचले क्षेत्र तक बर्फ जम जाती थी। चमोली के पर्वतीय इलाकों में पड़ रही भारी ठंड के कारण प्राकृतिक झरने जमने लगे हैं। चमोली के नीति घाटी स्थित मिनी अमरनाथ टिम्बर सैंड महादेव मंदिर के ऊपर टपकने वाला पानी बर्फ का रूप ले चुका है। बर्फ की आकृति ले चुका पानी बहुत खूबसूरत नजर आ रहा है। लोगों में इस खूबसूरत नज़ारे को देखने के लिए भी उत्सुकता नजर आती है। कड़ाके की ठंड पड़ने से टिम्बर सैंड महादेव मंदिर में पानी जमना शुरू हो गया। कहा जाता है कि टिम्बर सैंड महादेव मंदिर में हर साल भगवान शिव बर्फ के शिवलिंग के रूप में प्रकट होते हैं। भगवान शिव के दर्शन के लिए हर साल हजारों की संख्या में भक्त यहाँ पहुँचते हैं। टिम्बर सैंड को बाबा बर्फानी के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि दोपहर के समय ठंड से कुछ राहत रहती है और इसीलिए श्रद्धालु मंदिर में भगवान शिव के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। दिन के बाद यहाँ ठंडी हवाएं भी चलने लगती हैं। उत्तराखंड में फिलहाल अगले कुछ दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा। सूखी ठंड इस सप्ताह भी परेशान करेगी। मानसून के बाद से बारिश नहीं हुई है, लेकिन सूखी ठंड ने लोगों को परेशान कर दिया। दिसंबर महीने की शुरुआत बीते 10 सालों में सबसे सर्वाधिक ठंडे दिन के तौर पर हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार रविवार को देहरादून का अधिकतम तापमान 25.8 डिग्री सेल्सियस था। इतना कम तापमान पिछले 10 वर्षों में 1 दिसंबर को कभी नहीं रहा। लेकिन अगले 4 दिनों तक प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा। फिलहाल कोरी ठंड अभी और परेशान करेगी। विक्रम सिंह ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ हवाओं का असर कम होने के कारण बारिश नहीं हो रही और मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों में सुबह शाम पाला पड़ने से सूखी ठंड परेशान कर रही है और इसी की वजह से दिन और रात के तापमान में लगभग 16 डिग्री सेल्सियस का अंतर आ रहा है। उधर मसूरी में ठंड बढ़ गई है। रविवार को देर शाम शहर का तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सर्दियों के शुरू होने के साथ ही लोगों को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें भी हो रही हैं।